स्वागत है आप सभी का सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। कई बच्चों का कमेंट था कि MIL इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो लाइए। चलिए आज फर्स्ट वीडियो है, कल आपको सेकेंड वीडियो भी मिलेगा MIL ऑब्जेक्टिव का। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 MIL इंग्लिश के लिए, जो 23 से 27 वाला के लिए है, उसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो रोक रोक के मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ आराम आराम से। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है यूनिट 1 से क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। देखिए, आपको यूनिट 1 में क्या क्या पूछेगा। सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन जो 8 को होता है ना, इन 8 से क्वेश्चन पूछेगा यूनिट 1 में। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको पहचानना है कि इसमें से क्या है कि कौन सा सेंटेंस है, ये जो वाक्य मतलब ये जो वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंसेस लिखा हुआ है, कौन सा सेंटेंसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको 5 तरह के मुख्य रूप से सेंटेंस होते हैं। इस बात को पहले आप लोग जान लीजिए। ठीक है, देखिए असर्टिव सेंटेंस होता है ना, असर्टिव। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव। और फिर होता है इम्परेटिव, और ऑप्टेटिव, और एक होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, आप बस इस चीज़ को अभी यहाँ पे समझ ले, तो फिर सेंटेंस पहचानने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, मैं कलर दूसरा ले लूँ। चलिए, अब देखिए, असर्टिव 2 प्रकार के होगा आपका। एक होगा नेगेटिव, ठीक है, एक नेगेटिव, और एक होगा आपका अफर्मेटिव। ठीक है, आप देख लीजिए, अफर्मेटिव होगा और नेगेटिव होगा असर्टिव सेंटेंस। इसको आप लोग भूल जाइए अब। ठीक है, आपसे असर्टिव लिखा हुआ नहीं पूछेगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव पूछेगा। दोनों में फुल स्टॉप होगा अंत में, चाहे नेगेटिव हो या। ध्यान से इन बातों को समझिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप तो आज तक कभी नहीं पढ़े सुनने तो भी पहचान लीजिएगा। दोनों में फुल स्टॉप लिखा होगा, नेगेटिव हो या क्या कहते हैं अफर्मेटिव हो, दोनों में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। तो एक का पहचान में बता दिया, फुल स्टॉप। ठीक है, दोनों में। अब देखिए, नेगेटिव में नहीं लगा होगा, नॉट लगा होगा, नेवर लगा होगा, है ना, कुछ भी लगा होगा नेगेटिव में, यानी नहीं वाला शब्द। अफर्मेटिव में नहीं लगा होगा, लेकिन फुल स्टॉप दोनों में होगा। तो ये आप पहचान लीजिएगा, नेगेटिव अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव में सिंपल सा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो ये पहचाना ही जाएगा, है ना। इम्परेटिव पहचानने का क्या रूल है कि देखो, ये वर्ब से शुरू होगा। क्या, ये वर्ब से शुरू होगा, इसका पहला अक्षर ही वर्ब होता है। क्लियर, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस शुरू होगा ना, तो पहला अक्षर ही वर्ब होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऑप्टेटिव में आपको मे लगा होगा, शुरू में ही मे लगा होगा, और फुल स्टॉप होगा अंत में। ठीक है, तो मे लगा होगा या 20 लगा होगा, या इसमें क्या होता है ना कि हम लोग किसी के लिए प्रार्थना मतलब आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना, जैसे कि मे ही लिव लॉन्ग, है ना, इस तरह से, मतलब वो लंबी समय तक जिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको विश करते हैं। तो मे लगा रहता है, तो ऑप्टेटिव भी पहचान लीजिएगा कि मे लगा रहेगा। एक्सक्लामेटरी में तो आप लोग जानते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी कैसा होता है, इस तरह से,
तो इस तरह से लगा रहेगा तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा वाक्य के अंत में, है ना। तो अब आप लोग पांचों सेंटेंस को पहचान लीजिएगा। पहला में फुल स्टॉप रहेगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी में साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव में लगा रहेगा। ऑप्टेटिव बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग सिंपली बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहला का कहता है हाउ क्यूट शी इज, साइन देखिए एक्सक्लामेटरी का साइन है, तो आंसर हो जाएगा डी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्लियर। चलिए एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे विल नॉट है, वॉन्ट यू कम इन, साइन देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो सीधा सीधा इंट्रोगेटिव आंसर हो जाएगा, है ना, इंट्रोगेटिव। चलिए अगला देखिए, शी इज अ बैड टीचर, देखिए फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप आएगा या तो अफर्मेटिव में आएगा या तो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में नॉट उट वगैरह कहीं लगा रहेगा, नॉट उट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब अफर्मेटिव है ये, तो अफर्मेटिव ऑप्शन बी सही है। क्लियर। चलिए अब है देखिए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कहता है एक गिलास पानी लाओ। अब देखो हम क्या बोले हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा, ब्रिंग मतलब लाना, वर्ब है ना, वर्ब से शुरू हो रहा है ना जी, हाँ, तो इसका मतलब इम्परेटिव सेंटेंस है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप लोग समझ रहे होइएगा, आप तो बिल्कुल उड़ा दीजिएगा क्योंकि मैं ट्रिक ही बता दिया। देखिए ही कुड नॉट कैच द चिप, यदि आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को बैक करके फिर से उस बात को समझिए, ठीक है। ही कुड नॉट, नॉट लगा है ना जी, लगा दीजिए नेगेटिव, ऑप्शन सी सही है। देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, देखिए वर्ब से शुरू हो रहा है, ये तो ऑलवेज इस तरह से है, वर्ब है, एडवर्ब है, इसका छोड़िए। तो स्पीक से शुरू हो रहा है तो ऑलवेज स्पीक, तो हमेशा सच बोलो, तो इम्परेटिव हो गया। क्लियर। चलिए देखिए, साइने देख के हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, साइन ही देखिए क्या है, क्या चीज़ का साइन है, एक्सक्लामेटरी का साइन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यू वेयर काइंड इनफ टू हेल्प मी, है ना, यू वेयर काइंड इनफ टू हेल्प मी, तो इसका जो आंसर होगा, अच्छा फुल स्टॉप है ना, यू वेयर काइंड, हाँ फुल स्टॉप, तो सिंपल हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर अफर्मेटिव नहीं लिखा हुआ, अफर्मेटिव होता तो वो भी हो जाता, तो असर्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द बॉस इज नेवर रॉन्ग, बॉस गलत नहीं है, नेवर है नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आंसर नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरह से सेंटेंस आपको पहचानने हैं। चलिए अब देखिए, वॉइस से थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं, हाँ देखिए, आई एट अ मैंगो, वॉइस में आप लोग थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव वॉइस, समझिएगा, एक्टिव, और एक होता है पैसिव, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है, ये एक्टिव में तो नॉर्मल जो आप लोग पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, किसी भी वाक्य का स्ट्रक्चर होता है। पैसिव में उल्टा होता है, देखिए पैसिव में ये ऑब्जेक्ट यहाँ उठ के आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे वर्ब का कोई सा भी रूप हो, 1 2 3 4 5, कोई सा भी रूप हो ना, तो ये जब पैसिव में चेंज होगा तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा, बस यही फर्क रखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ ले आना है, सब्जेक्ट यहाँ, और वर्ब यहाँ ऊपर कोई सा भी हो यहाँ पे थ्री, और
क्या करना है, यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब इसको चाहिए होगा, अकेला नहीं आएगा, कुछ सेना वेना लेकर ही आएगा, समझे। तो उसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऐड किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। और ये आएगा तो पैदल नहीं, गाड़ी से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाय का यूज करेंगे, बाय इसका बोलेरो है, मीन्स गाड़ी है, क्लियर। ये जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, तो ये भी पैदल नहीं आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है पैसिव वॉइस का। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इस बात को समझ लीजिए, पढ़े होइएगा तो आपको पता है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक है, मैं थोड़ा सा बता दी हूँ ताकि समझ में आएगा। तो एक्टिव में दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा तो हमें ऐसा बनाना होता है, ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा बनाना होता है एक्टिव में, क्लियर। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आप लोगों का कमेंट रहेगा तो मैं वॉइस का पूरा क्लास ही करवाऊँगा यूट्यूब पर। देखिए, आई एट अ मैंगो। तो कोई भी वॉइस नरेशन कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टेंस पहचानने होते हैं। तो वाक्य का टेंस पहचानो, टेंस एट यानी ईट का भी टू लगा हुआ है, ईट का भी टू लगा हुआ है ना जी। तो एट यानी कि भी टू सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य है ना, सिंपल पास्ट टेंस का है। चलिए, अब ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट मिल गया हमको। तो अब क्या होगा, कहता है पैसिव में चेंज करना है इसको। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो अ मैंगो, अ मैंगो, अ मैंगो सब में है, सब में है, ठीक है। अ मैंगो सब में है, उसके बाद ये एट लगा हुआ है यानी पास्ट में वाक्य है। तो ये इधर आया तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाएगा, पास्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के वाज और वेयर यूज करते हैं, तो वाज या वेयर लेकर आएगा। मतलब इज वाला गलत हो गया, हैड वाला गलत हो गया। दो गो में वाज है तो अभी तक दो सही है। चलिए, वाज हो गया, वाज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सही है। अब कहता है कि कोई सा ही ऊपर वर्ब हो, V1 V2 V3, तो हमें इधर नीचे V3 करना है। तो यहाँ पर तो V2 ही लिख दिया है जो कि गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, E10 ये सही है, ऑप्शन डी सही है, क्लियर। इस तरह से आपको वॉइस पहचानने हैं, ठीक है। चलिए, अब द वर्कर्स ओबे हिज ऑर्डर्स है ना, इसका टेंस है, देखिए V1 लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्लियर। अब हिज ऑर्डर्स, यहाँ पर ऑर्डर्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑर्डर्स को यहाँ लेकर के आएंगे, हिज ऑर्डर्स को, ठीक है। यहाँ पे हो गया, सही है। अब ये सिंपल प्रेजेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग में आएगा इज आर। तो ये तो कट गया, सबसे पहले हैव वाला, बी वाला ये तो होगा नहीं है, ठीक है ना। हिज ऑर्डर्स आर, इज ऑर्डर्स है तो आर सही है ना। चलिए, तो ऑप्शन सी, नो, आई डिड नॉट ब्रेक द प्लेट है ना। देखिए, ये भी डिड ब्रेक, तो डिड कहाँ आएगा, आपको सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप देखिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो चारों में ऑब्जेक्ट को लाया हुआ है। अब देखिए, ये है वाक्य है सिंपल प्रेजेंट के, तो सिंपल प्रेजेंट के लिए इज, एम और आर होता है हेल्पिंग वर्ब। तीनों में से कौन आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लेट है, तो इसके साथ इज ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, ये सब गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग बी सही है। और देखिए, इज उसके बाद V3 भी है, सही है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हुआ मेरे से। देखिए, यहाँ पे हमको लगा डू है, डू होता तो ऑप्शन बी सही होता, ठीक है। किंतु डिड है यानी पास्ट है, तो पास्ट में वर्ब क्या होगा, वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब, तो इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, अगला क्वेश्चन, लव योर नेबर्स।
देखिए ये सेंटेंस वर्ब से शुरू हो गया मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस है ना, इम्परेटिव है। और इम्परेटिव सेंटेंस का बनाने का कुछ रूल ही अलग होता है, ठीक है। दो तरीका से बनता है इम्परेटिव सेंटेंस, एक तो लेट से बनता है, एक शुड से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट से बनाया हुआ है, चलिए तो हम लोग ये दोनों गलत है, इसको आप लोग काट ही दीजिए। देखिए लेट योर नेबर्स शुड बी लव्ड या लेट योर नेबर्स बी लव्ड, इसका आंसर जो होगा लेट योर नेबर्स शुड बी लव्ड, ऑप्शन सी सही होगा, डी गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये लेट से बनता, एक मिनट, सॉरी ये नहीं है, डी ही सही है। देखिए इसका लेट योर नेबर्स बी लव्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है इम्परेटिव का लेट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री, ये होता है पैसिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक बनता है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बनता है शुड, फिर वी और फिर वी थ्री, ये दो स्ट्रक्चर पे बनता है, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इस पे बनाया हुआ है, सही है। हेलो, आई वॉज गिवन अ वॉच माई फादर, आई वॉज गिवन अ वॉच, है ना, मेरे फादर से मुझे मिला घड़ी, है ना, घड़ी मिला था, ओके। तो इसको हम लोग वॉइस पैसिव में बनाते हैं। तो देखिए माई इधर का इधर लाएंगे तो सब में माई फादर सही है। अब ये वाज गिवन है ना, यानी ये पैसिव में दिया हुआ है, एक्टिव में हमें करना है। तो वाज गिवन दिया हुआ, यानी सिंपल पास्ट में ये वाक्य एक्टिव में था, तो सिंपल पास्ट में एक ही वाक्य हमें दिख रहा है, माई फादर गेव मी अ वॉच, तो यही आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। अगला है डज इट नॉट इट फोडर डिज डेज, चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, एक क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ से मैं नेक्स्ट कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थोड़ा जल्दी में मैं समझाया हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं था अभी। चलिए।